Hello friends, in this video we will discuss the question number 3 and 4 of exercise 4.1 of mathematics for class 7 based on NCERT syllabus. Question number 3. Solve the following equations by trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि हम अपने मन से वेरिएबल की कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं और उस वैल्यू को पुट करके हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, इट मींस कि जो हमने ट्रायल किया हुआ है, जो नंबर हमने एज्यूम किया हुआ है, दैट इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यदि वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया हुआ है नंबर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है और फिर हम एक नया नंबर एज्यूम करते हैं और फिर ये प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। ये प्रोसीजर हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें वो नंबर ना मिल जाए जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज 5p + 2 = 17। तो हमने एज्यूम किया कि p = 1, तो p = 1 हमने एज्यूम किया, तो p = 1 पुट करके हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली। तो 5 × 1 + 2, सो 5 × 1 मीन्स 5 + 2, सो इट इज 7। इसका मतलब कि p = 1 पर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 7। राइट हैंड साइड क्या है, 17। इट मीन्स p = 1 जो हमने एज्यूम किया है दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम कोई नेक्स्ट वैल्यू एज्यूम करेंगे। सपोज हमने एज्यूम की वैल्यू p = 2, तो p = 2 यदि हमने वैल्यू एज्यूम की तो p = 2 पर हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की। तो 5 × 2 + 2, 5 × 2 मीन्स 10 + 2 मीन्स 12। सो p = 2 वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 12, और राइट हैंड साइड क्या है, 17। इट मीन्स कि p = 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज़ और देखिए, जब हमने p = 1 एज्यूम किया था तब एक्सप्रेशन की वैल्यू आई थी 7। जब हमने p = 2 एज्यूम किया है तब हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 12। हमें वैल्यू कितनी मैच करानी है, 17 के इक्वल। इसका मतलब कि जब हम p की वैल्यू बढ़ा रहे हैं उस समय हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब कि हम सही ट्रैक पर सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें p की वैल्यू बढ़ाते जाना है अभी। तो अब हमने p = 3 पुट किया, तो p = 3 पुट करने पर हमने देखी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, 5 × 3 + 2, 5 × 3 मीन्स 15, सो 15 + 2, 15 + 2 मीन्स 17। तो जब हम p = 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 17, और राइट हैंड साइड क्या है, 17। इट मीन्स p = 3 इज द solution of this equation, or this method is known as trial and error method. Now second equation, 3m - 14 = 4। तो हमने m = 1 सपोज एज्यूम किया। सो m = 1 पुट करने पर 3 × 1 - 14, 3 × 1 मीन्स 3, 3 - 14, 3 - 14 मीन्स 11। सो m = 1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, -11। राइट हैंड साइड क्या है, 4। लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलग वैल्यू दे रहा, राइट हैंड साइड कुछ अलग। इट मीन्स m = 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने जो पहला ट्रायल किया, फर्स्ट ट्रायल था जो हमारा m = 1, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो अब हम नई वैल्यू ट्राई करेंगे। सो सपोज m = 2, तो m = 2 वैल्यू पुट करने पर 3 × 2 -14, सो 3 × 2 मीन्स 6,
-14, 6 - 14 इज -8. सो m इक्वल टू 2 पुट करने पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? -8. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड? 4. सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कुछ अलग है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कुछ अलग है. इट मीन्स m इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए, जब m इक्वल टू 1 पुट किया था देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज -11. जब m इक्वल टू 2 पुट किया देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज -8. -8 इज ग्रेटर देन -11 और हमें चाहिए क्या है? 4. इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें m की वैल्यू बढ़ाते जाना है अभी. सो m इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3 पर हमने देखा तो 3 × 3 -14. So 3 × 3 means 9 -14. So it is -5. So expression means left hand side की वैल्यू m इक्वल टू 3 पर क्या आ रही है? -5. And the value of right hand side is 4. -5 is different, 4 is different. It means left hand side is not equal to right hand side. It means m equal to 3 is not the value of this equation. Now m equal to 4. So 3 × 4 -14. So 3 × 4 means 12. 12 - 14 so -2. इसका मतलब कि यदि हम वैल्यू m इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है -2. हमें चाहिए इट इज शुड बी इक्वल टू 4 यदि इक्वेशन का सॉल्यूशन होना है. सो m इज 4 इज आल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ m इक्वल टू 5. So 3 × 5 -14. 3 × 5 means 15 -14. So it is 1. So यदि हम m इक्वल टू 5 पुट करते हैं then the value of left hand side is 1 whereas the value of right hand side is 4. It means m equal to 5 is also not the solution of this equation. Now put m is equal to 6. m इक्वल टू 6 पुट करने पर 3 × 6 -14. 3 × 6 मीन्स 18. सो 18 - 14 मीन्स 4. तो जब हम m इक्वल टू 6 पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में तो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल कर आ रही है 4. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? m इक्वल टू 6 रखने पर 4. राइट हैंड साइड क्या है? 4. 4 is equal to 4. It means m is equal to 6 is the solution of this given equation. Question number 4. Write equations for the following statements. कुछ statements यहाँ पर हमें दिए गए हैं और उन statements को हमें मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हों जहां पर हमने आपको सिंपल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट बताए थे तो फर्स्ट वीडियो में हमने राम के स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया था मैथमेटिकल फॉर्म और वहां से हमने समझना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज इक्वेशन. तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. एक वेरिएबल है x. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक वेरिएबल x में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो वैल्यू 9 आती है. तो एक्सप्रेशन क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ x + 4. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? x + 4 इज 9. सो मीन्स इक्वल टू 9. सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. नाउ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. मीन्स यदि हम किसी वेरिएबल y से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू जो आती है दैट इज 8. इट मीन्स y - 2 इज इक्वल टू 8. 10 ×
a इज 70। अगर हम कोई वेरिएबल गिवन है a, यदि हम कहें 2 टाइम्स ऑफ a इसका मतलब 2a, 3 टाइम्स ऑफ a इसका मतलब 3a, सो 10 टाइम्स ऑफ a मीन्स 10a। 10a इज 70, इट मीन्स 10a इज इक्वल टू 70। सो यदि इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 10a इज इक्वल टू 70। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। इसका मतलब किसी वेरिएबल अननोन b में यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसकी दैट इज 6। b में 5 से डिवाइड करने का मतलब b अपॉन 5, और b अपॉन 5 की वैल्यू क्या आ रही है 6। इट मीन्स b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट, 3/4 ऑफ t इज 15। यदि कोई नंबर है उसका हम कहें 1/4, इसका मतलब दैट नंबर डिवाइडेड बाई 4। उसका हम कहें 3/4, इसका मतलब दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3/4। क्लियर? सो 3/4 ऑफ t, तो 3/4 ऑफ t का मतलब क्या हुआ 3/4 इंटू t। सो 3/4 इंटू t, इट मीन्स 3/4 ऑफ t is 15। it means it is equal to 15। 7 times m, तो m is the variable and 7 times of m means 7m। 7 times m plus 7 means 7m plus 7 gets you 77। it means 7m plus 7 is equal to 77। so 7 times m means 7m plus 7, so 7m plus 7 you get 77, so means it is equal to 77। next part, 1/4 of a number x, it means x by 4, minus 4 gives you 4। इसका मतलब कि कोई वेरिएबल x है, यदि हम x का 1/4 पार्ट लेते हैं मतलब x बाई 4 और उसमें से 4 सब्सट्रैक्ट करते हैं मीन्स x बाई 4 माइनस 4, देन वी विल गेट 4। इट मीन्स x बाई 4, और इस x बाई 4 में यदि हम 4 माइनस करते हैं देन वी विल गेट 4 मीन्स इक्वल टू 4। If you take away 6 from 6 times of y, you get 60। मीन्स यदि हम y का 6 टाइम करते हैं, y यहाँ पर क्या है वेरिएबल, तो 6 टाइम ऑफ y मीन्स 6y, और इस 6y से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, टेक अवे 6, टेक अवे मीन्स दूर ले जाना, तो यदि हम 6y से 6 दूर ले जाते मीन्स 6y से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट 60। इट मीन्स 6 टाइम ऑफ y मीन्स 6y, टेक अवे 6 फ्रॉम दिस नंबर मीन्स सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम दिस नंबर, सो 6y माइनस 6 वी विल गेट 60, सो मीन्स इट इज इक्वल टू 60। So 6y minus 6 is equal to 60 is the equation of this statement. Last part of this question, if you add 3 to 1/3 of z, you get 30. Variable is z. 1/3 of z means z by 3. So यदि हम 1/3 of z means z by 3 में 3 ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ z by 3 plus 3, then we will get 30। it means it is equal to 30। so this is the mathematical equation of this statement। so
इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आपको कोई भी इन दो क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करिए, आपको हम वहां पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ like and subscribe my channel AP Classes.